हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम परमेश्वर में जो हमारी वॉक है हम उसमें भरमाए ना जाएं, क्योंकि बहुत से चांसेस हैं और ज़्यादातर मसीह शैतान के द्वारा भरमाए जाते हैं। और शैतान की यही चालाकी है, ये स्ट्रेटजी है शुरू से, जब हम बाइबल में देखते हैं आदम और हवा के टाइम से, कि कैसे शैतान ने हवा को भरमाया। और वही स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, जो कि भरमाने वाली आत्मा है, आज भी ताक पे लगी हुई है कि वो हमें जो मसीह हैं उन्हें वो भरमाए। और शैतान हमें इसलिए भरमाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम परमेश्वर पे डाउट करें, उस पे सवाल उठाएं, उसके अगेंस्ट में बुड़बुड़ाएं, उसके वादों पे और उसके वचनों पे हम क्वेश्चन करें और हम उसकी प्रेजेंस पे क्वेश्चन करें। इस पर पतरस उसे अलग से ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आप देखें, जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि ऐसा तेरे साथ ना हो, यीशु मसीह ने पतरस को नहीं डांटा लेकिन शैतान को डांटा। वो पतरस नहीं था, यीशु मसीह ने शैतान को डांटा, क्योंकि यीशु मसीह पहचान गए थे, डिसर्न कर लिया था कि चेहरा तो पतरस का है लेकिन इसके पीछे आवाज शैतान की है। वो भरमाने वाली आत्मा के इन्फ्लुएंस में पीटर बात कर रहा था और यीशु मसीह ने उसको पहचान लिया था। पतरस यहाँ पे इमोशंस में कह रहा था, उसके इमोशंस जो थे यीशु मसीह के लिए वो सच्चे थे, वो झूठे नहीं थे। और यही इमोशंस को शैतान यूज कर रहा था और यही इमोशंस शैतान के लिए एंट्री बन गए थे। और पतरस होना चाहिए था कि वो आत्मा में बोलता, आत्मा में चलता, आत्मा की सुनता, लेकिन वो अपने शरीर के अनुसार चलने लगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाधारण रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आदम और हवा के किस्से में जैसे अभी हमने देखा कि शैतान ने आदम को भरमाने के लिए पहले हवा को भरमाया ताकि वो हवा के द्वारा आदम को भरमा सके, क्योंकि हवा आदम के करीबी थी, वो इमोशनली अटैच थी। इसलिए हमें भी ध्यान रखना है कि हमारे करीबी कौन है, हमने अपनी सबसे करीबी जगह किसको दी है और कितनी दी है, हमारी इमोशनल अटैचमेंट किससे है, हमारा मन किसके साथ लगा हुआ है। हमें ध्यान रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है, टेक हीड टू व्हाट यू हियर। ध्यान रखो कि तुम क्या सुन रहे हो, क्योंकि तुम जो सुनते हो वो तुम्हारे मन में जाता है और तुम्हारे इमोशंस में आता है और तुम इमोशंस के द्वारा कहीं भरमाए ना जाओ, जैसे पतरस भरमाया गया, जैसे हवा भरमाई गई। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या सुन रहे हैं, आप कैसी न्यूज़ को सुन रहे हैं, आप किस रिपोर्ट को सुन रहे हैं, आप किस दोस्त को सुन रहे हैं, आप किस रिलेटिव को सुन रहे हैं, आप फ़ोन पे किससे कितनी और क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके फेथ के लिए मैटर करती हैं, आपके अभिषेक के लिए मैटर करती हैं। आपको क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, इसका आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर करे कि आपको डिसर्नमेंट का स्पिरिट मिले, परमेश्वर आपको डिसर्न करना सिखाए कि कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है और कौन सी नहीं है, क्या आपको सुनना चाहिए, क्या आपको नहीं सुनना चाहिए। भरमाने वाली आत्मा की स्ट्रैटेजी ये है कि वो ज़्यादातर उन लोगों को यूज़ करती है कि जिनके आप बहुत फैमिलियर हो या जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, जो आपके बहुत करीब है और दिल के करीब है, जिनसे आप प्यार करते हैं। जब भरमाने वाली आत्मा काम करती है, शुरू में ये हार्मफुल नहीं साउंड करती है, खतरनाक नहीं लगती है, बहुत ही फ्रेंडली और प्लीजिंग आवाज़ लगती है, बहुत ही अच्छी, दिल को लुभा देने वाली आवाज़ लगती है, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होता है, इसका अंजाम खतरनाक होता है। ऐसे ही यीशु मसीह को भी शैतान ने भरमाया 40 दिन और 40 रात की फास्टिंग के बाद, जिसमें यीशु मसीह पास हुए, सारी टेम्पटेशंस में खरे उतरे। जब आपके करीबी आपसे बात करें,
आपको डिसर्नमेंट होना चाहिए। जब आपके स्पाउस, जब आपके ब्रदर सिस्टर, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपसे बात करें, आप उनसे अलग तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको ये डिसर्नमेंट होना चाहिए कि ये फेस को तो आप जानते हैं, लेकिन इसके पीछे वॉइस कौन सी आ रही है। क्या ये शैतान की आवाज है या फिर पवित्र आत्मा की आवाज है? जब आप डिसर्नमेंट ले लेंगे, जब आपको डिसर्न करना आएगा, तो आप धोखे से बचेंगे और आप परमेश्वर के मार्ग में सही चल सकते हैं। किसको अपनी करीबी जगह देनी है? वो करीबी जगह किसी की भी हो सकती है, आपके स्पाउस की हो सकती है, आपके ब्रदर सिस्टर की हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, जिसको भी आप करीबी जगह दे रहे हैं, सबसे पहली जगह केवल और केवल यीशु मसीह को दें। अपना पूरा हृदय यीशु मसीह को दे दें, ताकि डिसीव करने के लिए, धोखा खाने के लिए आपके हृदय में कोई जगह ही ना बचे। शालोम।